मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आज हम स्टडी करेंगे इनफर्टिलिटी, जिसको हम खुद को बांझपन या बंध्यता भी कह सकते हैं। जब कोई भी मेल या फीमेल के कारण संतान का जन्म नहीं हो पाता है, उसको हम इनफर्टिलिटी कंडीशंस बोल सकते हैं। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। कुछ समय पहले ज़्यादा जानकारी के अभाव में, ज़्यादा जानकारी न होने के कारण बहुत सारे लोग अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे केवल फीमेल को दोषी ठहराते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेल में भी कुछ कमियां हो सकती हैं जिसके कारण उनकी संतान नहीं हो पाती। ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन है जिसमें स्पर्म नहीं बन पाते, स्पर्म कम मात्रा में बनते हैं। ये कभी कभी कुछ दूसरी कंडीशन जिसमें स्पर्म नहीं बन पाते, या स्पर्म ऐसे बनते हैं जो कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन। तो ये कंडीशन, और फीमेल में या तो यूट्रस में दिक्कत होती है, या ओवरी में दिक्कत होती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत होती है, जिससे एग नहीं बन पाता है सही ढंग से, सही तरह से ओवरी एग ले नहीं कर पाती है, या बच्चा कंसीव होने में या फर्टिलाइजेशन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए अगर हम स्टार्टिंग नॉर्मली, पहले जब हम किसी क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली वो ड्रग देता है, अगर मेल में कुछ दिक्कतें उनको देता है, फीमेल को दिक्कत उनको देता है, कि वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकें, नेचुरली क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, और उनके जीवन में क्योंकि जो संतान प्राप्ति का वो सुख चाहते हैं वो पूरा हो सके। लेकिन अगर नेचुरली दवाइयों के कारण या इलाज के बाद भी, दवाई और इलाज के बाद भी नेचुरली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारे पास जो टेक्निक आती है उसको हम बोलते हैं ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, सहायक जो हमारा जनन तकनीक, जिसके थ्रू मीन्स अगर किसी में यूट्रस की दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं यूट्रस की दिक्कत, एक प्रॉब्लम है, ये एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम का जो है ऑप्शन कर दिया जाता। तो टेस्ट टू बेबी आपने सुना होगा, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसमें हम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में सूजन है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुकी है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसमें दिक्कतें आ गई है, उसमें लग रहा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत आ रही है, फर्टिलाइजेशन होना संभव नहीं है, तो हम इन विट्रो लैब में इसके गैमेट को, मीन्स ओवरी गैमेट बना रही है, बाकी यूट्रस में ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर केवल दिक्कत है तो लैब में हम एग लेके उसको स्पर्म के साथ, उसके पार्टनर के या हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको फ्यूज करके फिर उसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। जब वो जायगोट के बाद ब्लास्टोमेयर मोरुला कंडीशन से पहले मोरल कंडीशन में आ जाते हैं, 8 से 16 सेट तक उसको इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में। इन विट्रो मीन्स लैब में, प्रकृति में नहीं हुआ, इन विवो नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है उसको ट्रांसफर किया जाता है। अगर उसको हमने फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करना, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो फैलोपियन ट्यूब में जायगोट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, मीन्स 8 सेल तक, उसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा, अगर हमने उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करना, तो यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर चाहिए, मीन्स जिस कंडीशंस में नेचुरली यूट्रस में जायगोट जो है ट्रांसफर होता था, ब्लास्टोमेयर जो सेल्स थे वो ट्रांसफर होते थे, उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इन विवो भी हम क्या कर सकते हैं, इन विवो मीन्स हमने किसी फीमेल में नेचुरली मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कराया, उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, अगर किसी में गैमेट नहीं बन पा रहा है, ओवरी गैमेट नहीं बना पा रहे, तो गैमेट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब, कहीं से गैमेट है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या प्रोसेस होती है, वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन मीन्स
जब पेनिस द्वारा या मेल पार्टनर द्वारा वेजाइना में या सर्विक्स के एरिया में जो स्पर्म है वो दिए जाते हैं, स्पर्म इजेकुलेट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मेल में कम स्पर्म बन रहा है, उनका कंसंट्रेशन कम है, वो जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए करोड़ों में होने चाहिए उससे थोड़ा कम है, तो वो उनको हम अलग से कलेक्ट करके डायरेक्टली फिर हम सर्विक्स में या वेजाइना में डाल देते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सरोगेसी ये भी एक ऑप्शन है। सरोगेसी में मीन्स अगर किसी जो फीमेल है उसका यूट्रस में दिक्कत है, मीन्स वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही है। बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो मीन्स वो उसका दर्द, अगर बहुत कम लोग होंगे ऐसे भी जो ऐसे सोचते हुए इसका हम जो 9 महीने तक कैसे रखें, या कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं कि वो अगर उनका वो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखेंगे तो उनका कैरियर पे प्रभाव पड़ सकता है, तो वो भी सरोगेसी का सहारा लेती हैं, ले सकती है। लेकिन अगर नेचुरल में कोई सरोगेसी का सहारा लेती है, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े सुपरस्टार के, बहुत सारे लोगों के बच्चे सरोगेसी से पैदा हुए हैं, तो सरोगेसी में अगर किसी के यूट्रस में दिक्कत है, मीन्स वो माँ को बच्चे को 9 महीने तक रख नहीं सकती है अपने यूट्रस में, तो वो किसी दूसरी माँ, सरोगेट मदर को अपना जायगोट दे देती है, अपना गैमेट को फ्यूज करा के दूसरी माँ के गर्भाशय में देते हैं, और ये लीगल होता है। उसके बाद जो सरोगेट माँ है उसको बच्चा जो है जिनसे करार हो रखा था, लीगल जिनसे बात हो रखी थी, उनको देना होता है। उसके बदले में सरोगेट मदर को जो पेमेंट है या कुछ और तरह का, या किसी का अगर क्लोज रिलेशनशिप में है तो वो सरोगेट मदर बन जाती है। तो सरोगेसी भी एक ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आती है। तो मीन्स संतान सुख के लिए अगर किसी कारणवश कोई भी कपल या कोई भी जोड़ा संतान सुख प्राप्त न कर पा रहा हो, तो उसके लिए जो हमारे इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, उनको संतान सुख देने के लिए जो टेक्नोलॉजी को हम ART के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर